राम पदाम्बुजोर्मदन् यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा जीवया पीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्य भूषणं सीताराम सुनामो धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मरोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या मान के तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के श्री परिकर श्री भक्तमाल जी के सब संत भगवान के श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के श्री नाभाजी महाराज के श्री प्रियादास जी महाराज के श्री वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल के श्री गिरिराज जी महाराज के श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करणो। दारुमयी तरवार सार में रची भुवन की। देवाहित सित केस प्रतिज्ञा राखी जन की। कमध्वज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जुलाए। जयमल के युद्ध माही अश्रु चढ़या पुनधाय। घृत सहित भैंस चोगनी घृत सहित भैंस श्रीधर संग सायक धरणो। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करणो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तिमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में 6 चरित्रों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, कोई सा भी युग हो, लेकिन श्री ठाकुर जी भक्तों के मुख से निकली हुई वाणी को सत्य करते हैं। भुवन सिंह जी ने कह दिया कि ये तलवार सार की है, तो ठाकुर जी ने लकड़ी की तलवार को सार की बना दी, लोहे की बना दी। देवा पंडा जी ने कह दिया कि ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो ठाकुर जी ने अपने बाल सफ़ेद कर लिए। और कल आप श्रवण कर रहे थे कि कामध्वज जी ने अपने भाइयों से कहा कि मुझे भगवान ही मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। तो भगवान ने कामध्वज जी का अंतिम संस्कार किया। यानी भक्ति के मुख से जो बात निकलती है श्री ठाकुर जी से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेते हैं और अक्षरशः पालन करते हैं। प्रियादास जी लिखते हैं, जाके हम चाकर हैं राहत हजूर सदा। मरे तो जरावे कौन वही जाको चेरो है।
वही जाको चेरे हैं। घर वालों ने कहा कि हमें छोड़ के जा रहा है, जंगल में मर जाएगा तो तुझे जलाएगा कौन? परिवार वाले ही तो अंतिम साथ देते हैं, संस्कार करते हैं। कामध्वज जी ने कहा भैया मैं जिनके चरणों का आश्रय लेके जा रहा हूं वो सब कुछ करेंगे। यह छर भार ताए तुलसी जगो, जाको दास कहीं हो। जाको दास कहीं हो। ग्रंथकार कहते हैं कि एक बार भगवान की शरण में जाने के बाद जीव को किसी प्रकार की चिंता करना ही भूल है। हमने अपने जीवन की बागडोर जब श्री जानकी बल्लभलाल जी को पकड़ा दिया, अब हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए किसी कार्य में। ये जो ठाकुर जी का अपमान है, हमारे ठाकुर जी सर्वसमर्थ नहीं है क्या? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा। जो सब कुछ करने में समर्थ, उन्हीं का नाम तो भगवान है, उन्हीं का नाम तो ठाकुर है। फिर भी हम चिंता करते हैं। आगम वेद पुराण बखानत, मार्ग कोटिन जाहि न जाने। जे मुनि ते पुण्य आप ही आपके, ईस कहावत सिद्ध सयाने। धर्म सबे कलिकाल ग्रसे, जप जोग विरागल जीव पराने। को कर सोच मरे तुलसी, हम जान की नाथ के हाथ बिकाने। हमने श्री जानकी लाल जी के चरणों में ये जीवन की पोटली सौंप दी है। अब हमें चिंता करने का अधिकार नहीं है। यदि हम चिंता करते, इसका मतलब है कि हमने अपने आप को बचा के रखा है, हमने ठाकुर जी की शरणागति नहीं की। तो श्री कामध्वज जी अपने भाइयों से ऐसा कह करके वन को चले गए। भाइयों ने कहा था हमारे घर में रोटी मत खाना। फिर कभी लौट के इधर देखा नहीं। बचपन का भजन का अभ्यास काम में आया। जीवन में भजन को ही काम करना है, सब साथ छोड़ेंगे धीरे धीरे। संसार का नियम है, प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए प्रत्येक जीव संसार में आता है, और जितने दिन का जिसका प्रारब्ध होता है वो चला जाएगा। कोई जीव किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, इसलिए भजन साथ में जाता है। भजन अपना है, भजन गैर नहीं है, भजन दूसरी चीज नहीं है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। उसका कारण ये है, अनेक जन्मों से संसार हमने इतना भर रखा है कि ये बातें हमको हजम ही नहीं होती, अच्छी नहीं लगती है। लेकिन वस्तुतः जो सिद्धांत की बात हो तो है, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। तो देखो परिवार वालों ने त्याग दिया, तो जो भजन उन्होंने किया था, आज देखो अब जब जंगल में गए
तो किसी की याद नहीं आई उनको। भजन का अभ्यास था तो भजन में डूब गए। एकांत वन में वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान के परम पावन ध्यान में, नाम में अपने चित्त को लगा लिया। और भगवान में मन लग जाए तो फिर शरीर, भूख प्यास किसी का स्मरण नहीं रहता है। परीक्षित जी का मन लग गया कथा में। परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी जब कथा सुनाने के लिए आए श्री परीक्षित जी को, तो गंगा के किनारे कई हजार ऋषि मुनि आए और परीक्षित जी का मन ऐसा लगा कथा में, ऐसा लगा कि भूख प्यास भूल गई, सब भूल गए। जबकि परीक्षित जी राजा थे, कितने सुख से उनका शरीर पला था, लेकिन कथा का प्रभाव देखो आप, कैसे कथा चित्त को खींचती है, कथा कैसे अपने हृदय में घर करती है। सब भूल गया, भूख प्यास सब भूल गए। तो 7 दिन की कथा में 4 दिन हो गए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आपको जो खाना हो, पीना हो, जो ग्रहण करना हो कर लो आप। हम थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कराएंगे और फिर जो खा पी करके वापस आ जाओ, फिर कथा सुनो। तो क्या उत्तर दिया परीक्षित जी ने, बताओ। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, यद्यपि सभी जीवों के प्राण अन्न में बसते हैं, अन्न ना जाए कुछ दिन तो प्राण बिल्कुल घबराने लगते हैं। लेकिन मेरे अंतःकरण में कथा ने ऐसा अधिकार कर लिया है कि ना मुझे भूख है, ना मुझे प्यास है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण अन्न से नहीं जाएंगे, जल से नहीं जाएंगे। अन्न ना पीऊं तो नहीं जाएंगे, जल ना पीऊं नहीं जाएंगे। मेरे प्राण कथा बंद होने के बाद चले जाएंगे। यदि आपने कथा बंद की तो मेरे प्राण चले जाए। ये देखो, तो ये अभ्यास काम में आता है। देखो ये जो वृत्ति लगी ना भगवान में, आप प्रारंभिक काल से वृत्ति को लगाना प्रारंभ करें तो एक बार आपको बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद घड़े में पानी डालो ना, घड़ा भर जाता है। ऐसे रोज प्रतिदिन थोड़ा अभ्यास करें आप, सब तरफ से चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके श्री ठाकुर जी में लगाने का। और रोज अभ्यास करें, थोड़ी देर के लिए संसार भूल जाए, सब भूल जाए, आप रहें और आपके ठाकुर जी रहें, बस इसका रोज अभ्यास करो आप। तो यही धीरे धीरे करके आपके लिए बड़ा अवलंबन हो जाएगा, बड़ा सहारा बन जाएगा। तो देखो कामध्वज जी जंगल में गए और बैठते भजन में मन लग गए। भाइयों के प्रति जो कहना था वही कह दिया, अब वो उस चीज को लेके नहीं आए यहाँ। देखो आप यदि किसी ने आपका अपमान कर दिया है, किसी ने आपके प्रति कटु वाक्य कह दिए, उसको रखना नहीं तो भजन नहीं कर पाओगे। वही का वही निकाल देना चाहिए। वो टेम्परेरी चीज है, परमानेंट चीज नहीं, शाश्वत नहीं है। यदि इन चीजों को लेकर के अपने जीवन के साथ आप चलोगे तो कभी भी भगवान का न स्मरण कर सकते हो, न भजन कर सकते। इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। आज का दिन आपका गुस्से में चला गया, दूसरे का चिंतन करते हुए चला गया, फिर जीवन में दोबारा वो दिन आता ही नहीं है। इसलिए भक्तों का जीवन देखो आप, कितना दुनिया
अनेक तरह की बातें करती है, कलंक लगाती है, दोष लगाती है, उनको कोई परवाह नहीं। न किसी का विरोध करते हैं, न किसी से कहते कि तुम हमें अच्छा मानो, न उनके प्रति द्वेष रखते हैं। निंदा करने वाले, बुराई करने वालों की प्रति कभी द्वेष नहीं रखते हैं, भजन करते। माधवदास जी की पिटाई कर दी जगन्नाथपुरी के पुजारियों ने। अरे ठाकुर जी की थाली चोरी करके ले गया, जबकि लक्ष्मी जी दे के आई थी। समुद्र के किनारे माधवदास जी को स्वयं लक्ष्मी जी सोने का थाल दे के आई थी, लेकिन पुजारियों ने थाल खोजा, माधवदास जी के पास मिल गया तो पिटाई कर। फिर वापस गए मंदिर तो ठाकुर जी ने मंदिर ही नहीं खोला, अंदर से बंद कर लिया। अब बड़ी कोशिश की, मंदिर नहीं खोला। जब खूब रोए तो ठाकुर जी ने कहा जब तक माधवदास जी क्षमा नहीं करेंगे मंदिर नहीं खुलेगा। अब उनको पता चली संत की महिमा। संत की महिमा का ज्ञान स्वयं ठाकुर जी कराते हैं। व्यक्ति में क्षमता नहीं कि संत को पहचान ले। अब पूरे के पूरे पुजारी आए, महाराज जी के चरणों में लौट गए, महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल, हम नहीं पता था आप इतने महान संत हैं जिनसे ठाकुर जी बात करते हैं, तो हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। तो बता माधवदास जी ने कहा, क्या कहा? महाराज किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हो? लो रात में इनकी पिटाई, उनको भजन करना चालू कर दे, भूल गया सब, किसने हमारे साथ क्या व्यवहार किया सब भूल गया, भजन में मन तल्लीन हो गया। तो पूछते भैया किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हो? तो याद दिलाई कि हमने आपके साथ है। अच्छा कोई बात नहीं, क्षमा ही क्षमा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कामध्वज जी वन में गए तो अपने भाइयों के कटु वाक्यों को याद नहीं रखा कि मेरे को ये कहा, ये कहा नहीं। भजन कैसे होता बताओ आप? ये बहुत विवेक की बात है, समझने की बात है। संसार की हर वस्तु विनाशशील है, वो हृदय में रखने लायक नहीं है। हृदय में तो ठाकुर का नाम रखो, ठाकुर का रूप रखो, ठाकुर की लीला रखो, ठाकुर का धाम रखो। हमारे पास तीन चीज है, मन, बुद्धि और चित्त। इन तीनों को ठाकुर में लगाना है, इसको संसार को नहीं देना है। तो जाते आप बैठे भजन, ऐसा मन लगा, ऐसा मन लगा महाराज कि कब दोपहर होती, कब शाम होती, कब रात होती, पता ही नहीं चला। 2-3 दिन तक ऐसे बैठे रहे। जिस दिन के कान में आवाज आई, जय श्री कृष्ण, ऐसी आवाज आई। आंख खोली तो एक बहुत बड़ा व्यापारी खड़ा था, उसके पास सैकड़ों बैलगाड़ियां थीं। उन बैलगाड़ियों में महाराज भोजन की सामग्री थी, आटा, चावल, दाल, घी, शक्कर, सब जितनी भोजन में सामग्री लगती बैलगाड़ियों में भरी थी। वो व्यापारी हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, महाराज मेरी बहुत दिनों संत सेवा की इच्छा थी कि संत सेवा करूं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज पूरी हो गई। महाराज मैं ये सब सामग्री लाया हूं, आपके चरणों में रख रहा हूं, आप संत सेवा में लगा दें। भाई क्या कह रहे थे बताओ? भूखों मर जाएगा, रोटी नहीं देंगे। और भगवान के आश्रम में आए तो हजारों को रोटी देना प्रारंभ कर दिया। व्यक्ति का अहंकार देखो, 2 पैसे कमाने क्या लगता है, 2 रुपए क्या जोड़ लेता है, महाराज कुछ नहीं, मैं हूं, मैं बकरी कसरी के मैं करता रहता है। लेकिन इससे जीव का बड़ा भारी पतन होता है।
बड़ी ऊंचाई से गिरता है और पतन होता है। भगवान तो कोसों दूर हो जाते हैं, लेकिन सारी बुराइयां उसके जीवन में आ जाती हैं। अहंकार बुराइयों का सरदार है, सरदार। वो आया तो सबको बुला लेता है। तो हजारों संत कामध्वज जी के यहाँ पाने लग गए, आनंद आ गया। और रोज ही क्रम बन गया। कामध्वज तो अपने भजन में रहते, बनाने वाले बनाते, खिलाने वाले खिलाते, सामग्री लाने वाले सामग्री लाते। और प्रेमियों, जीवन का अंतिम दिन आ गया, जो सबके जीवन में आता है। मृत्यु निश्चित है, और किसी बात में किंतु परंतु हो सकता है, लेकिन मृत्यु में नहीं। मृत्यु सुनिश्चित है सबकी, लेकिन उसी मृत्यु को हम नहीं मानते। हमें क्या लगता है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, बाकी सबकी हो जाएगी। किसी मुर्दे के साथ साथ हम जाते हैं तो हमको कभी लगता है कि हमको मरना है। अगर ऐसा फील हो जाए, ऐसा अनुभव हो जाए, आप बताओ, आप भजन में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं। हमारे घर के कितने सदस्य मर गए, लेकिन हम यही समझते हैं कि हम अमर रहेंगे, हमारी मृत्यु नहीं हो। महाभारत में युधिष्ठिर जी से संसार का बहुत बड़ा आश्चर्य कह रहे हैं। आंखों से देखते हैं कि सबकी मृत्यु होगी, हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है, बताओ आप। यक्ष के प्रश्न में यक्ष ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी कहते हैं हमारे सामने दादा गए, परदादा गए, पिताजी गए, कितने कितने लोग चले गए, हमें लगता हम नहीं मरेंगे। कैसे आश्चर्य बताओ। लेकिन मृत्यु सुनिश्चित है। और नारायण स्वामी कहते हैं कि भजन तभी होता है जब आप मृत्यु को रोज याद करो। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। दो चीजों को नहीं भूलना चाहिए, एक मृत्यु अपनी और दूसरा भगवान। बहुत से महापुरुष स्मशान में रहते हैं। स्मशान में रहने का तात्पर्य रोज मौत देखते हैं लोगों की, और मृत्यु को देखकर भजन की प्रेरणा मिलती उनको। अरे हमारा भी शरीर ऐसा होना है। तो मृत्यु सबकी सुनिश्चित है। कामध्वज जी के जीवन का अंतिम दिन आया, लेकिन वो भजन करते करते ही अपने शरीर को छोड़ा। देखो, जीवन भर हम जो करते हैं अंतिम समय उसी की याद आती है। आपने यदि अंतर हृदय से भजन किया तो अंतिम समय में भजन ही याद आएगा। आपने यदि हृदय से भक्तमाल सुनी है, सुनना भी कई तरह का होता है। अनुरक्ति से कथा सुनी है आपने। कथा कहने वाले सुनने वालों की 3 कोटियां हैं। जो व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है वो कथा ही सुनेगा और क्या करेगा? फिर करेगा क्या? जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान। जो व्यक्ति संसार से मुक्त हो गया वो कथा ही तो सुनेगा, ठीक है। लेकिन इससे भी ऊंची बात यह है कि अनुरक्ति से कथा सुने। अनुरक्ति से जब कथा सुनता है व्यक्ति ना, तो एक एक शब्द हिला देता है हृदय को। पूरी कथा नहीं, कथा का एक एक शब्द हृदय को हिला देता है। अनुरक्ति से कथा सुनता है जो व्यक्ति, उसकी स्थिति
एक अलग होती है, निराली होती है, दिव्य होती है। तो ऐसे व्यक्ति के अंतिम समय में ये भक्तमाल के भक्त आ जाते हैं। जितनी कथाएं भी आप सुन रहे हो ना, अंतिम समय सब आ जाए, सब आ। और वो आएंगे क्या करेंगे बताओ? अपने साथ ले जाएंगे आपको, अपने साथ ले जाएंगे। हमारी कॉलोनी में एक महात्मा रहते थे, तो शुरू में यहाँ कथा किया करते थे। पहले अपना कहीं जाना नहीं होता था, तो रोज शाम को यहाँ सत्संग कराते थे। किसी न किसी महात्मा को बुला के रोज शाम के 4 से 6 होता सत्संग। तो कई महीने तक इन्होंने यहाँ कथा की। महात्मा अच्छे थे, सात्विक थे। तो कह रहे थे, अभी उनका शरीर अभी पूरा हुआ, कहे तो बाजी एक दिन हम पड़े थे कमरे में, कोई नहीं था, भोजन की इच्छा नहीं होती थी, अकेले पड़े थे। तो देखा कि 8-10 संत आ गए कमरे में। कोई चरण पकड़ रहा है, कोई हवा कर रहा है, कोई शरीर दबा रहा है। हमने कहा अरे आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? आप बोले बाबा आपको लेने के लिए आए, हमारे साथ में चलो। बोले कहाँ ले जाओ? बोले जहाँ हम रहते हैं वही ले चलेंगे आपको। उन्होंने जीवन भर भक्तों का चरित्र कहा, तो देखो अंतिम भक्त लेने के लिए आए कि नहीं आए। कुरेश जी के चरित्र में लिखा हुआ है कि श्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी के प्रथम शिष्य कुरेश जी का जब अंतिम समय आया, तो श्री रामानुजाचार्य जी उनको देखने के लिए गए, तो आवाज लगाई, लेकिन आंख बंद किए कुरेश जी पड़े रहे, बोले नहीं। जमीन में पड़े हुए थे, आंख बंद थी, और स्वयं जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी उनको देखने के लिए आए, नहीं बोले। तो आप रामानुजाचार्य जी एक आसन में विराजमान हो गए। 10 मिनट के बाद आंख खोली, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किए। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि कुरेश जी आप हमसे नाराज हैं क्या? हम आए, बहुत आवाज लगाई, आप हमसे बोले नहीं। बोले नहीं सरकार, ऐसा मैं अपराध कैसे कर सकता हूँ? आप तो मेरे सर्वस्व हैं, प्राण हैं। फिर क्यों नहीं बोले? हमने कई आवाज लगाई। कुरेश जी ने कहा कि जय जय, जीवन भर आपने जिन भक्तों का चरित्र हमें सुनाया, वो सभी भक्त आज प्रकट हो गए इसी कमरे में, इसी कुटिया में। तो कितने दयालु कृपालु संत होते हैं, इनसे बड़ा सगा कोई दूसरा नहीं, अपना कोई दूसरा नहीं है। जीवन भर जिन भक्तों का चरित्र आपने सुनाया, वो प्रकट हो गए। और आपने हम लोगों को सत्संग में सुनाया है कि कोई भी संत आए उसका सम्मान करो। तो मेरा शरीर बिल्कुल निश्चेष्ट था, मैं कैसे उनका सम्मान करूं? तो मुझे याद आया कि शरीर से नहीं, मन से तो कर सकते हैं। तो मैंने सभी संतों को मन से आसन बिछाया, सबसे निवेदन किया कि आप विराजमान हो जाओ, सबको फूल माला पहनाई, सबको ठाकुर जी का बाल भोग दिया, सबकी आरती की और सबको साष्टांग प्रणाम किया। ये करने में मुझे 10 मिनट लग गए, इसलिए जैसे मैं आपसे बात नहीं कर पाया, क्षमा करें। ओहो, रामानुजाचार्य जी प्रसन्न हो गए। कहा कुरेश, तुम जिस भगवान के धाम में जा रहे हो, बैकुंठ में जा रहे हो, आज वो बैकुंठ भाग्यशाली हो जाएगा, और जिस पृथ्वी को छोड़ के तुम जा रहे हो, वो पृथ्वी अभाग्नी हो जाएगी। ऐसे परम वैष्णव जहां रहते हैं,
वो स्थल महान हो जाता है। तुम्हारे जाने से वैकुंठ भाग्यवान होगा, और पृथ्वी छोड़ने से पृथ्वी अभागिन हो जाएगी। अनुरक्ति पूर्वक कथा सुने, इनको अपना माने, इनसे संबंध जोड़ो, ये हमारे हैं। ऊपर ऊपर की कथा याद नहीं रहती है, ऊपर ऊपर की कथा में रस नहीं आता है। अनुरक्ति पूर्वक कथा सुन, तो अंतिम समय में ये सभी आएंगे लेने के लिए। आप भक्तमार्ग के प्रारंभ में लिखा हुआ है कि भक्तमार्ग के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज 84 कोस ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे। संतों का पहले ऐसे नियम होता था, जहां जहां ठाकुर जी ने लीलाएं की है ना, उस भूमि का स्पर्श हो जाए हमें। उससे क्या होता था, हृदय में भगवान की लीलाओं का स्फुरण होता है। तो प्रियादास जी महाराज 84 कोस ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे अकेले। एक गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने प्रियादास जी को रोक लिया, प्रणाम किया और रोक लिया। कहा महाराज, हमने सुना है कि आप भक्तमाल की कथा करते हैं, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम लोगों को भी कुछ भक्तमाल की कथा सुना। हमारे गांव में कोई आता तो है नहीं, और हम लोग खेती किसानी वाले लोग कहीं आते जाते भी नहीं हैं, तो इस रस से वंचित हैं। बड़ी कृपा होगी कि आप हमें भक्तमाल। देखो, जो चीज़ हृदय से कही जाती है ना, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। वस्तु पदार्थ एक अलग बात है, संपत्ति अलग बात है, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जो अंतर हृदय से कोई बात कही जाती है सीधे प्रभावित करती है। तो उन गांव के लोगों ने ये बात हृदय से कही, तो प्रियादास जी ने सोचा चलो अपने को ब्रज की परिक्रमा ही तो करना है, 7 दिन बाद कर लेंगे, रुक जाते हैं। तो रुक गए। अब तो महाराज गांव वालों ने एक आसन लगा दिया और कथा चालू हो गई। 2 घंटे रोज कथा होती, गांव वाले आकर एकत्रित होकर बैठ जाते। और महाराज कथा एक रस है, अद्भुत रस। यदि कानों के माध्यम से अंदर जाने लग जाए ना, तो संसार के सारे दुख भूल जाते हैं। सारे कितने महान से महान दुख हों, लेकिन यदि आप कथा सुनना प्रारंभ कर दें ना, तो उसी क्षण दुखों की निवृत्ति हो जाती है। राम कथा कपिबर ने लागा, राम कथा कपि सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, श्रवणामृत जिहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई, कथा का प्रभाव देखो कि कथा कान में गई और दुख भाग गया। किशोरी जी को कितना दुख था लंका में,
श्री राम जी के वियोग का। लेकिन जैसे कथा सुनी तो दुख दूर हो गया। तो गांव में कथा होने लग गई, इतना सुख मिला लोगों को, गांव के बड़ा सुख मिला। भगवान की कथा कहना ये चौथी भक्ति है। सबरी से भगवान नौधा भक्ति का उपदेश दिया है, चौथी भक्ति का भगवान कह रहे हैं जो मेरी कथा कपट छोड़ के कहता है वो मेरी भक्ति कर रहा है। चौथ भगत मम गुण गने, करे कपट तजिगान, करे कपट तजिगान। कपट क्या है? कथा स्वांता सुखाय करना चाहिए, अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए कथा करना चाहिए। कथा के साथ कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। कथा से यदि आपने कोई शर्त जोड़ दी तो कपट हो गया। कोई शर्त तो प्रियादास जी सहज और सरल कथा कर रहे थे, कपट रहित कथा कर रहे थे, इसलिए बड़ा सुख मिला गांव वालों को। और देखो जब मन लगता है ना तो कितनी जल्दी सोमवार मंगल बुधवार निकल जाते हैं। अरे अरे कल की तो बात है। एक संत के वृंदावन में कहते थे मुझे इतना मन लगता है यहाँ, इतना मन लगता है, 40 साल हो गए, लगता है अभी चौथे 4 ही दिन हुए। पता नहीं चलता वृंदावन में कब व्यक्ति बूढ़ा हो गया, कब ये अवस्था चली गई। मन लगता है ना। कहते लगता है अभी अभी तो वृंदावन आए। तो 7 दिन पूरे हो गए और 7 दिन पूरे होने के बाद प्रयास अब हम जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि अब हमारे कहने से इतना रुक गए हैं, अब नहीं रोकना चाहिए। सब लोग प्रणाम कर करके जाने लग गए, सब चले गए। एक व्यक्ति बैठा रहा, करीब 70-80 वर्ष का किसान था, चुपचाप बैठा रहा। तो प्रियादास ने सोचा कि इसको कुछ एकांत में कहना होगा, तभी तो गया नहीं। बोले भैया इधर आओ, तुम कुछ कहना चाहते हो? बोले हाँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? उसने कहा महाराज मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, और 7 दिन आपने जो कथा की मुझे कुछ याद भी नहीं है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ में आई कि ये संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरा अंतिम समय आने वाला है। भक्तमाल में इतने सारे भक्त हैं, कोई ना कोई भक्त मेरा हाथ पकड़ के भगवान के चरणों में जोड़ दे। इसलिए महाराज मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पोथी जो है ना आपकी भक्तमाल की, एक पोथी लिख के मुझे भी दे दो। अंतिम समय इस पोथी को मैं अपने छाती से लगा लूंगा, तो कोई ना कोई भक्त जो भक्तमाल में लिखे हुए हैं, भक्तों के से किसी को दया आ जाएगी तो मेरा हाथ ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा देगा। अब देखो आप, वो बिना पढ़ा लिखा किसान, कितना सुंदर भाव आया। और देखो एक बात और है कि हाँ बहुत अच्छे संत थे हमारे भक्तमाल के भीष्म पिता में, जिन्होंने भक्तमाल की परंपरा पूरे वृंदावन में प्रचारित की। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, उन्हीं से सब लोगों ने भक्तमाल सुनी है। पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी, बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी, पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी महाराज, और पता नहीं कितने लोगों ने, वो भक्तमाल के मूल पुरुष थे। उनसे किसी ने जाकर जिज्ञासा की कि भगवान कैसे मिलेंगे। क्या पूछा? भगवान कैसे मिले? उन्हें एक ही उत्तर देना। उन्होंने कहा कि ये जब करो, ये तब करो, ये अनुष्ठान, कुछ नहीं बोले।
बोले भैया जिस दिन राई के दाने से 1000 गुना छोटा अपने आप को बना लोगे, भगवान मिल जाएंगे। अब राई का दाना कितना छोटा होता है, राई का दाना, सरसों का दाना कितना छोटा, उससे 1000 गुना छोटा अपने को बना लो, भगवान मिल जाएंगे। इसका तात्पर्य हुआ जीवन में जितनी दैन्यता होती है, सरलता होती है, उतनी नजदीक हम ठाकुर जी के पहुंच जाते हैं। स्वामी अखंडानंद ने लिखा है कि भगवत प्राप्ति के लिए मैंने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़े बड़े जप किए, बड़ी बड़ी साधनाएं की, लेकिन भगवान नहीं मिले। स्वयं अपनी जीवनी में लिखा उन्होंने। और एक बार घबरा के मैं समझा हिमालय में जाके वहीं साधना करूं, तो घर से निकल करके हिमालय की तरफ चल पड़े। रास्ते में इतनी भूख लगी, इतनी थकान लगी, पैरों में कुछ था नहीं, केवल कटी वस्त्र था, न कमंडल था, न कुछ नहीं था। आवेश में मैं निकल आया था, एक नया पैसा जेब में नहीं, भूख प्यास से शरीर बिल्कुल दुर्बल। एक कुएं के पास जाकर बैठ गया कि कोई निकलेगा तो, अब बाल्टी भी तो नहीं पानी निकालने के लिए, प्यास लगी रही है। तो बोले ठाकुर जी के पास एक परिचित व्यक्ति निकले, तांगई में बैठ के उन्होंने मुझे देखा तो तुरंत समीप में आने, तुम यहां कैसे हो, इतनी धूप में भूखे प्यासे बैठे हो, चलो। तांगा में बैठा लिया, बनारस ले आए। बनारस से 20-25 मील आगे की घटना है। ले आए और अपने घर में मुझे स्नान करवाया, मेरे को सुंदर वस्त्र नए दिए पहनने के लिए, भोजन कराया, सारी व्यवस्थाएं की, और दूसरे मुझे घर भिजवा दिया। तो मुझे इतनी ग्लानि हुई कि अपने पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इतने दिनों तक मैंने अनुष्ठान किया, जब किया, अब देखो सब कुछ छोड़ के बाहर तो वापस आना पड़ा। तो उन्होंने लिखा है कि मुझे इतनी ग्लानि में कमरा बंद करके खूब रोया। और बोले भगवान का दर्शन हो गया। जब से नहीं हुआ, तब से नहीं हुआ, पुरुषार्थ से नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ छोड़ करके जब व्यक्ति दीन बन गया तो भगवान का दर्शन हो गया। ये बात तो देखो, वो जो किसान था ना, कितना कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके मन में कितनी अच्छी बात आई कि मैंने भजन जीवन में किया, अब क्या भजन होगा, और मैं लायक भी नहीं हूं। तो ये भक्त है ना, बड़े उदार हैं। कोई मेरा हाथ पकड़ के ठाकुर जी को पकड़ा देगा तो महाराज मुझे एक भक्तमाल की पोथी लिख के दे दो, मरते समय उसको छाती से लगा लूंगा। तो मुझे कोई ना कोई भक्त ठाकुर जी के पास पहुंचा। प्रियादास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, हम इतने दिन से भक्तमाल की कथा कर, हमारे अंदर ये भाव नहीं आया। बड़े खुश हुए, एक नवीन भाव था, तो बड़े प्रसन्न हुए। और वह पहले हाथों से लिखी जाती, पहले प्रेस नहीं थे, ये पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। आप रुक गए, प्रियादास जी रुक गए, उसके लिए 3 दिन में पुस्तक तैयार की भक्तमाल की, मूल पुस्तक तैयार कर दी, उसे दिया, चले गए। बड़ा खुश हुए। और अभी आपने सुना ना कि मौत किसी का इंतजार नहीं करती है। आप प्रॉपर्टी के पूरे कागज बनवा लो, किसी को वसीयतनामा करना हो ना, तो पूरी प्रॉपर्टी के आप कागज बना लो। बनाने के बाद मौत आ गई और आप कहो कि थोड़ा हस्ताक्षर बना दो, बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, अभी चलना पड़ेगा। हस्ताक्षर भी नहीं बना सकते हो। मौत किसी का इंतजार नहीं करती है, और ना किसी की सुनती है, ना देखती है। तो किसान की भी मृत्यु आ गई।
और जैसे मृत्यु आई वैसे यमदूत आ गए। कौन आए? क्यों आए यमदूत? देखो भैया, सीधी सी बात है, इसमें कोई भी 1 इंच की पोल नहीं है। भजन नहीं करोगे तो यमदूत आएंगे ही, सुनिश्चित है। भजन न करने वालों को नरक जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। उसका विकल्प नहीं है ना। चित्त की वृत्तियां इतनी दूषित हो जाती हैं कि उसे नरकों में डाल डाल करके शुद्ध किया जाता है। यहां तो व्यक्ति कुछ समझता ही नहीं है। थोड़ा सा अधिकार मिल जाए, थोड़े से गुण हो जाए, फिर सबकी उपेक्षा करता है। शास्त्र की उपेक्षा करेगा, भगवान की करेगा, संतों की करेगा, लेकिन मृत्यु के बाद बड़े भयंकर परिणाम भोगने पड़ते हैं उसे। तो यमदूत आ गए, और यमदूत तो बड़े विकराल होते हैं ना। तो 4 यमदूत आए। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद दास जी महाराज, कि किसी को लेने के लिए 4 यमदूत आते, उनमें एक हेड होता है, 3 उसके असिस्टेंट होते हैं। जो हेड होता है उसके हाथ में यमराज का दिया हुआ कागज रहता है, लेकिन ऐसे नहीं ले जाते आपको। वो 4 यमदूत आएंगे, जो मुख्य यमदूत होता है उसके हाथ में ऐसा लिखा हुआ कागज रहता है। मृत्यु के 5 मिनट पहले जो हेड यमदूत हो, जो कागज पढ़ाएगा आपको। और आश्चर्य की बात कि कुछ समय के लिए आप स्वस्थ हो जाते हैं। मरने के पहले आप पढ़ भी लेंगे, देख भी लेंगे, सब देख लेंगे, और इसके बाद फिर वो प्राणों को खींचते हैं। यम पास कहा जाता है, बड़ा पतला पास होता है जिससे जीवात्मा को बांधते हो, और फिर यमपुरी ले जाते हैं। तो चारों के चारों यमदूत आए और महाराज यम पास डाला, कौन? उस किसान के गले में, और घबरा गया। एक तो विकराल होते हैं, फिर इसके बाद अब प्राण, शरीर से प्राण निकलना घबराए। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि यम पास पड़ गई ना गले में। पूरा परिवार खड़ा है, उसके बच्चे, उनकी पत्नियां, नाती सब खड़े हैं। एकाएक उसे याद आ गई, किसकी? भक्तमाल की। प्रियादास से भक्तमाल लिखाई थी। वो क्या, छोटा गांव में मिट्टी के छोटे छोटे घर होते हैं, तो एक आले में उस सामने उसने रखा दी थी। उसको याद आ गया। अब वो बार बार भक्तमाल की तरफ देखे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आए। बोल तो सकता नहीं, लेकिन ठाकुर जी क्या कृपा हुई, एक नाती था छोटा सा, वो पास में खड़ा था। देखा कि बाबा बार बार इधर देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। तो वो नाती उस आले के पास जाके हाथ रखा, बाबा ये चाहिए, ऐसा ऐसा किया। उसने छोटी सी तो उठाया, बाबा को लाके दिया, और बाबा ने तेजी से ऐसी छाती में रखा। कैसे? जैसे छाती में रखा, सारे यमदूत भाग गए और संत प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान की। पीपा जी प्रकट हो गए, श्री रामदाचार्य जी प्रकट हो गए, स्वामी हरिदास जी प्रकट हो गए, सेन जी प्रकट हो गए, धन्ना जी प्रकट हो गए, हजारों संत प्रकट हो गए। आहा, संतों को देखते ही आनंद से उसका हृदय भर गया, और उनको सबको प्रणाम करके उनके चरणों में बार बार वंदन किया। संतों ने कहा, भगत जी चिंता मत करो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, हमारे साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए चलो। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण।
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। तो उस किसान को अपने साथ में ले गए, भगवान के धाम में ले गए। हम ये निवेदन कर रहे थे, कथा अनुरक्ति पूर्वक सुनना चाहिए, और जब अनुरक्ति पूर्वक सुनेंगे ना तो अंतिम समय में ये सब आपको लेने के लिए आएंगे। कामध्वज जी ने अनुरक्ति पूर्वक भजन किया तो अंत समय में ठाकुर जी के सिवा और कोई स्मरण ही नहीं आया। शरीर पूरा हो गया, कामध्वज जी ठाकुर जी के धाम में चले गए। लेकिन कामध्वज जी की बात को पूरा करने के लिए कामध्वज जी जब घर से निकले थे तो भाइयों से कहा था, मेरा अंतिम संस्कार ठाकुर जी करेंगे, तुम मत करना। जिनका मैं भजन करने जा रहा हूं वो मेरा अंतिम संस्कार। ये बात ठाकुर जी को याद है, और दिव्य साकेत से ठाकुर जी दौड़ लगाई कामध्वज जी का संस्कार करने के लिए। लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये ठाकुर इतने व्याकुल क्यों हैं? हनुमान जी को भी समझ में नहीं आया। हनुमान जी छलांग लगा के आगे आए, हाथ जोड़ कहा, जय जय, कहाँ जा रहे हैं आज आप इतनी व्याकुलता पूर्वक? बोले हटो हटो, बहुत जरूरी काम है। बोले जय जय, क्या जरूरी काम है? मेरे भक्त की इच्छा थी कि उसके शरीर का अंतिम संस्कार मैं करूं, मैं उसका अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले जय जय, आप जैसा चाहते मैं वैसा ही संस्कार करूंगा, आप इस दास को आज्ञा करें, आप विराजिए। बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी माने, और हनुमान जी हजारों बानरों को लेकर के वहाँ आए जंगल में, जहाँ कामध्वज जी का निश्रेष्ठ शरीर पड़ा हुआ था। हनुमान जी ने विचार किया कि अच्छी से अच्छा संस्कार करना है, तो दक्षिण भारत भेजा बंदरों को, जाओ वहाँ से चंदन की सुगंधित लकड़ी लेके आओ। हजारों बानर गए, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के लाए महाराज, चंदन की सुगंधित लकड़ी लाए हैं। हनुमान जी ने अपने हाथ से चिता बनाई, कामध्वज जी के शरीर को स्नान कराया है, और इसके बाद अपने हाथ से उठा करके चिता में रखा है। श्री हनुमान जी ने अग्नि दिया है, और जब तक अग्नि जलती रही चिता की, तब तक हनुमान जी सभी बानरों के साथ श्री राम जय राम इस नाम का संकीर्तन करते रहे। ग्रंथ में लिखा हुआ है, भजन करते करते कामध्वज जी का शरीर इतना पवित्र हो गया था कि जब चिता जली और जलने से जो धुआं निकला, उस धुएं से उस जंगल में जितने प्रेत रहते थे, हजारों प्रेत जंगल में निवास करते थे। प्रेत क्यों बनता है? अपने ही पापों के कारण प्रेत शरीर मिलता है।
तो प्रेत योनि में बड़ा कष्ट होता है। 1000 वर्ष की आयु होती है, पवित्र चीज खा नहीं सकते हैं। तो जो हजारों प्रेत थे, एक भक्त के चिता का धुआं लगा, उनके पाप नष्ट हो गए। उनके लिए दिव्य विमान आ गया और वो दिव्य विमान में कामध्वज जी की जय जयकार करते हुए दिव्य लोकों में चले गए। और हनुमान जी ने बड़े उस चिता को प्रणाम किया और भगवान के पास गए। ऐसे कामध्वज जी जिन्होंने जीवन में भजन को प्रमुखता दी, जिन्होंने भजन के साथ समझौता नहीं किया, और जिन्होंने जीवन में ठाकुर का आश्रय पकड़ा। देखो, भजन भी करो और संसार के आश्रय में रहो, बात बनेगी नहीं। असली भजन तो ठाकुर के आश्रय में होता है। बस हमने अपने बल से जीवन जिया जितने दिया, अब हमें ठाकुर के बल से जीवन जीना। आपकी मर्जी हो भूखा रखो, आपकी मर्जी हो महल में रखो, आपकी मर्जी हो झोपड़ी में रखो, लेकिन जय जय हमारे अपने बल से नहीं, हमें तो आपकी इच्छा से जीवन। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, जैसे राखो तैसे रहो। हे गोविंद, अपनी मर्जी से मैंने कई जीवन जिए, ये जीवन में आपकी मर्जी से जीना चाहता हूं। जैसे राखो तैसे रहो। ऐसे कामध्वज जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने ठाकुर के आश्रय में जीवन जिया, ऐसी कृपा करें कि हमें भी इस जीवन में ठाकुर का आश्रय प्राप्त हो जाए और हम भी उनके बल पे जीवन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नमो